क्या क्या एक्चुअली में कुछ लोग क्या क्या इमरजेंसी में क्या करते हैं, यहीं पे करते हो। काफ़ी बच्चियाँ जाती हैं, हमारी छुट्टियाँ होती हैं और यहाँ से गुजरती है, तो उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। सभी पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे जिले में रह रहे हैं, तो लोगों को खुद से भी सोचना चाहिए कि हमें कहाँ पर टॉयलेट करना चाहिए। 5-6 साल से देख रहा हूँ कि ज़्यादातर ये दीवार पे ही टॉयलेट करते हैं लोग वहाँ यहाँ। और स्पेशली हम लोगों के लिए शौचालय बनाए भी गए हैं, लेकिन उनका कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, वो भी स्कूल के जस्ट सामने। तो ये भी बहुत बुरा लगता है, हमारे बच्चियों को भी बुरा लगता है, फिर खुद को हमें भी बहुत शर्मनाक ये स्थिति से गुजरना पड़ता है, लेकिन मजबूरी है हमारी भी है। गंदगी तो फैलती है। जैसे कि अपन यहाँ पे भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी देख रहे हैं, लेडी भी निकलती है, महिला भी निकलती हैं, तो ये भी मतलब करना गलत है। ये लोगों को मजबूरन यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, यहाँ पर लोग टॉयलेट कर रहे हैं, लोग टॉयलेट करने के लिए मजबूर हैं। इसका कारण क्या है पता नहीं है, लेकिन देश में ऐसी कितनी जगह होंगी जहाँ पर लोग टॉयलेट करते हैं। मार्केट में लोग बाज़ार के लिए निकलते हैं तो वहाँ से बदबू भी आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या प्रशासन को यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? अभी ये जो जगह है ये मध्य प्रदेश के मुरैना की जगह है और आपको बता दूं स्कूल के सामने है, आप दिखा सकते हैं, ये नंबर 1 का स्कूल है, शासकीय विद्यालय है, उसके सामने ये जगह है और यहाँ पर लोग टॉयलेट करने के लिए मजबूर है। मार्केट से ऐसे कितने लोग आते होंगे जो प्रतिदिन यहाँ पर टॉयलेट कर रहे होंगे। बोर्ड भी लगा हुआ है, इंग्लिश बाई BM शर्मा, यहाँ पर आते हैं टॉयलेट कर रहे हैं। अब अंग्रेजी याद करने की ज़रूरत नहीं, इस पर लिखा हुआ है, लेकिन लग रहा है कि लोगों को कुछ और याद करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर टॉयलेट ना करें, बाज़ार में टॉयलेट ना करें। ये पूरी गली आप देख सकते हैं, ये पूरी गली में लोग जो है आते हैं और टॉयलेट करते हैं। अब इसके कारण क्या है तो लोगों को ही पता होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। ब्रजेश ये बताइए कि हम देख रहे हैं इस गली में जो है लोग टॉयलेट करते हैं, तो आपको क्या कारण लगता है कि लोग दीवारों पर टॉयलेट करने के लिए मजबूर हैं? क्या क्या एक्चुअली में कुछ लोग क्या क्या इमरजेंसी में क्या करते हैं, जैसे कि अब कोई जगह मिली है खुला, या जैसे कि जगह गंदगी पड़ी है, तो क्या कुछ लोग जगह देख के मतलब करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब बीच रोड पर खड़े हुए हैं, पर कुछ लोग क्या परिस्थिति को देख के मतलब अपनी करते हैं वो। आपको नहीं लगता इससे गंदगी फैलेगी थोड़ा सा? बिल्कुल गंदगी तो फैलती है। जैसे कि अपन यहाँ पे भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी देख रहे हैं, लेडी भी निकलती है, महिला भी निकलती हैं, तो ये भी मतलब करना गलत है। ये भी आपको मुरैना में यही जगह है और भी जगह जहाँ लोग दीवारों पर टॉयलेट करते हैं? काफ़ी जगह हैं, जैसे अब यहाँ पे भी है और भी जगह हैं जहाँ जहाँ मतलब वो तो इंसान आदमियों को जहाँ मिलती जगह वहाँ करने तैयार रहते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार को, प्रशासन को टॉयलेट की व्यवस्था करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जिससे क्या है, देखो अपनी महिला भी हैं, घर की भी हैं, वो उनको भी निकलने में दिक्कत आती हैं, तो इस चीज़ें हम ये चाहते हैं कि मतलब सरकार इस चीज़ की वो करे, व्यवस्था करे। धर्मवीर जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं गणेशपुरा मुरैना में रहता हूँ सर। गणेशपुरा में रहते हैं, फिर तो आपको पता ही होगा, ये इलाका भी गणेशपुरा ही का है। आप कितने सालों से देख रहे हैं कि लोग दीवार पर यहाँ टॉयलेट कर रहे हैं? जी सर मैं करीब यहाँ 5-6 साल से देख रहा हूँ कि ज़्यादातर ये दीवार पे ही टॉयलेट करते हैं लोग वहाँ यहाँ। ठीक है, इसकी मेन ये जो मुझे ऐसा कारण लगता है कि यहाँ पर जो हमारा जो नगर निगम है उसके द्वारा स्थानीय लेवल पर कहीं पर भी शौचालय और जो टॉयलेट की व्यवस्था है वो इस तरीके की यहाँ पर नहीं की गई है। इस वजह से लोगों को मजबूरन यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अच्छा, एक और यहाँ पर आपको लगता है कि जैसे महिलाएं भी गुजरती होंगी तो कई बार एक उनको भी शर्मिंदगी होनी पड़ती होगी, भाई कभी कोई टॉयलेट कर रहा है, किसी भी परिवार से जा सकती है, तो उसको लेकर भी क्या कहें? जी बिल्कुल ऐसा, जैसे महिला भी, क्योंकि ये आम रास्ता है, यहाँ पर से महिलाएं भी निकलती रहती हैं और यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पर लोग वहाँ टॉयलेट करते हैं तो उनको इस तरीके की शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है जो कि सामाजिक स्तर से ठीक नहीं है। अतः मेरा यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर नगर निगम जो हमारी है मुरैना डिस्ट्रिक्ट की, उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रियंका जी आप क्या काम करते हैं? यहाँ पे अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ मैं। प्रियंका जी जैसा कि हम देख रहे हैं इस गली में कि पूरी गली ही जो है लोग दीवारों पर हमने टॉयलेट करते हुए देखे हैं, तो चूँकि आप महिला भी हैं, यहाँ से कई लोग गुजरते होंगे, कई महिलाएं भी गुजरती होंगी, क्या कहेंगी आखिर कितने सालों से? पहले तो आप ये बताइए कितने सालों से? मैं यहाँ पे 4 सालों से हूँ, तो 4 सालों से देख रहे हैं हम इस चीज़ को, तो 4 सालों से लगातार इसी तरीके से है। यहाँ पे शौचालय भी है पास में, पर लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते, यहीं पे करते हो। काफ़ी बच्चियाँ जाती हैं, हमारी छुट्टियाँ होती हैं और यहाँ से गुजरती है, तो उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो कई बार जैसे जो नगर निगम प्रशासन है उससे भी आप लोगों ने कहा? नहीं, हमने नहीं कहा, पर पुलिस जो वहाँ पे पुलिस आई थी, पुलिस महिला कर्मचारी, उनसे हमने बोला था कि आप अपने यहाँ पर जो गार्ड वगैरह रहते हैं उनसे बोलिएगा, तो उन्होंने बोला था, आश्वासन दिया था कि मैं ज़रूर बोलूँगी उनसे। जैसा कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और आप मुरैना की अगर तुलना करें तो मेरे ख्याल से रैंकिंग में बहुत पीछे होगा, तो कैसा लगता है जब आप इस तरह की अस्वच्छता देखते हैं?
सर लगता तो बहुत बुरा है, लेकिन क्या है ना कि हम अपने पैमाने पे जितनी स्वच्छता रख पाते हैं उतने ही है, लेकिन लोगों को जागरूक करने का तो काम ये है कि नगर पालिका का है और भी लोगों का है। लेकिन खुद से लोगों सभी पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे ज़िले में रह रहे हैं, तो लोगों को खुद से भी सोचना चाहिए कि हमें कहाँ पर टॉयलेट करना चाहिए। और स्पेशली हम लोगों के लिए शौचालय बनाए भी गए हैं, लेकिन उनका कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, वो भी स्कूल के जस्ट सामने। तो ये भी बहुत बुरा लगता है, हमारे बच्चियों को भी बुरा लगता है, फिर खुद को हमें भी बहुत शर्मनाक ये स्थिति से गुजरना पड़ता है, लेकिन मजबूरी है हमारी भी है। मुरैना में ऐसी कितनी जगह हैं, जैसे तो एक गली हो गई, ऐसी आप रहती होंगी यहाँ पर, तो और भी सभी जगह इस तरह का माहौल है या विशेष रूप से यहाँ ज़्यादा? विशेष रूप से तो मुझे सर यहीं के, क्योंकि हमारा आना जाना डेली का यहीं से, इस गली से ही रहता है, तो जो रोज़ाना तो हमारा यहीं से मुलाकात देखते हैं कि हमें सुबह भी और जाते हैं। तब क्या नाम है आपका? ज्योति कुशवाहा। क्या लगता है आपको कि अगर यहाँ क्या इसका समाधान क्या है, यहाँ कोई शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए सामने? शौचालय की व्यवस्था तो है, पर लोगों की जो मानसिकता है उसी में थोड़ी विकृति लगती है मुझे तो, क्योंकि सामने महिलाएं आपके घर की भी बहन बेटियां रहती हैं, तो आप उनके सामने ये कार्य करते हैं क्या जो यहाँ बच्चियां निकल रही हैं क्या, पर वो कुछ उनको समझ में नहीं आता है। निकल रहे हैं तो भी वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल भी परिसर है, तो वो मतलब कुल मिला के उनको बिल्कुल वो नहीं रहता है कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे छोटे हैं, इनके सामने हमको कैसे पेश आना चाहिए। और पुलिस प्रशासन भी यहीं खड़ा रहता है, तो उनको भी देखना चाहिए थोड़ा सा, वही एक दो बार वो कर दें तो उनकी बात तो आदमी ज़्यादा मानेगा। और हम लोग तो अब ऐसे तो है नहीं कि जेंट्स लोग हैं तो हम उनको कुछ टोक सकें, एक टीचर होने के नाते तो वो हमारे लिए भी अपमानजनक स्थिति होती है, हम लोग उनको कुछ बोल नहीं पाते, निकल जाते हैं, फिर क्या करें। और कई बार बोला टीचरों को भी, यहाँ भी प्रिंसिपल सर को कई बार कोशिश भी की गई, पर वो मतलब सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन अगर मुरैना के लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो बता सकते हैं कि भाई नंबर 1 की जो स्कूल वाली गली है उसमें टॉयलेट करने का कारण क्या है। और आप जिस ज़िले के भी हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ पर भी अगर बाज़ार में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो कारण क्या है, हम कारण जानना चाहते हैं कि आखिर लोग ऐसे इस तरह से क्यों टॉयलेट करते हैं, क्या वजह है, क्या घर पर नहीं कर सकते, या फिर प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्हें टॉयलेट की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोग मार्केट में टॉयलेट कर सकें। कुछ व्यवस्था करें कि लोग अगर इस गली से गुजर रहे हैं तो टॉयलेट करने के लिए इस तरीके से दीवालों पर ना करना पड़े। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, हम मुरैना को भी नंबर 1 बनाएं, अपने शहरों को भी नंबर 1 बनाएं स्वच्छता में, लेकिन इसके लिए जागरूकता बेहद ज़रूरी है कि नागरिक जागरूक हो, प्रशासन भी जागरूक हो, सुविधा करे समय पर लोगों के लिए। तो जो भी आप लोग सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और मुरैना को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, और आप जिस ज़िले के हैं वहाँ पर भी क्या प्रयास होने चाहिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, ट्विटर पर टैग कीजिए, मुरैना कलेक्टर साहब को, जो भी नगर निगम कमिश्नर हैं उनको भी भेजिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि मुरैना में इस गली में लोग टॉयलेट क्यों कर रहे हैं।